बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलो अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन, उलमाए मिल्लत इस्लामिया, नौजवान दोस्तों, अजीज बच्चों, प्यारी माँ और बहनों, आइए सबसे पहले हम और आप अपने आका मौला अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में दरूद व सलाम पढ़ने की सआदत हासिल कर लें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खैर खल्क़िल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं थोड़ी देर के लिए हाजिर आया हूँ और उनके बाद इंशाअल्लाह ताला आप फिर नातिया मुशायरा सुनेंगे। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमा व रिदवान फरमाते हैं, अगर इश्क़ नबी अपने दिल में पैदा करना चाहते हो तो अच्छी आवाज में नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुना करो। अच्छी आवाज में आप नाते मुस्तफ़ा सुनेंगे तो इश्क पैदा होगा, नबी का इश्क पैदा होगा। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्त, नहीं आवाज वगैरह बढ़ाने की जरूरत नहीं, हमको सिर्फ इसी मजमे में सुनाना है। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप इसलिए बैठे हैं कि बहुत धूम धड़ाका ये वो इससे हम तकरीर सुनेंगे तो आप मायूस हो जाएंगे। मैं बिल्कुल इत्मीनान और सुकून के साथ चंद बातें आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। हमारी माँ और बहनें भी यहाँ मौजूद हैं, सिर्फ चंद बातें, और उसी में हो सकता है कि मैं अपने उलमाए किराम से भी मुखातब हो जाऊं। देखिए, अगर कुछ हमारे अंदर ही कुछ गलती हो तो बेहतरीन दोस्त वो है जो आपकी गलती को बताए, और अगर वो गलती को नहीं बताता है तो वो आपका दोस्त नहीं है ना। तो आज हम असल में मुझे इसलिए ख्याल आया कि एक शख्स ने कहा कि क्या शायर उसको कहते हैं जो बड़ा बड़ा बाल रखता है, इतना इतना बाल रखता है, उसी को शायर बोलते हैं। ये अजीब वबा भी चली और ये बला है, बला। याद रखिए, जुल्फ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने रखे हैं वो कान के लौ तक, ये कान के लौ तक आपका ये जो था इससे नीचे, और जो कहते हैं शाने पर, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बाल नहीं बनवाते थे तो आपका बाल चूंकि घुंघराला था तो अब आप जब कंघा करते थे तो वो आ जाता था यहाँ तक, लेकिन जब फिर कटवाते थे तो ये कान के लौ तक हमेशा रहता था। अगर कोई जुल्फ रखना चाहते हैं और नबी की सुन्नत अदा करना चाहते हैं तो ये कान के लौ तक जो है यहीं तक रखें, उसके नीचे आ जाए तो काट दीजिए, वरना ये आवाम जो है ना तो वो रिबन दे देंगे। रिबन समझते हैं आप लोग? नहीं समझते हैं। औरतें जो बाल में आना क्लिप दे देंगी, क्लिप, कि आप लोग भी क्लिप लगाया कीजिए ताकि बाल इधर उधर ना जाए, है ना। खुदा के लिए वो काम ना कीजिए जो शरीयत के खिलाफ हो। आपको लोग देखते हैं ताकि वो अपने लिबास को और अपनी सीरत को, अपने अंदाज को, अपनी सूरत को वो सुन्नत के मुताबिक ढाले। अल्लाह तबारक व तआला हमारे शोरा हजरात को बाल सही ढंग से रखने की तौफीक अता फरमाए, आइंदा न देखा जाए ये। और मैं ये आजकल हर जगह कह रहा हूं, कटिहार में भी मैंने कहा था, कल जहां मैं था वहां भी मैंने कहा था
ये बहुत गलत बात है। कटिहार में तो मैंने निकाल बाहर करवा दिया भाई, और कहा कि नहीं बिल्कुल यहाँ तक भाई इस तरह कोई तो ऐसे रखता है इस तरीके से अजीब सूरत लगती है। ये सब गलत बात, हरगिज ये सब सही नहीं है, ऐसा न किया जाए। और दूसरी बात, हमारी माँ और बहन यहाँ बैठी हुई हैं, देखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि घर में तुम इस तरीके से रहो कि तुम्हारा शौहर देखे तो तुमसे खुश हो जाए। हमारी माँ और बहन यहाँ बहुत देर से बैठी हुई है, थोड़ी देर सुन के मेरी गुफ्तगू आप यहाँ से सबक हासिल करके जाएं। लेकिन हमारी आज माँ और बहनों का अंदाज ये है कि वो घर में तो बहुत गंदी रहती है, और घर से जब बाहर निकलने का इरादा करती है तो वो कपड़ा पहनती है और वो स्नो पाउडर लगाती है, वो खुशबू लगाती है कि जिस तरफ से गुजरती है तो लोगों की नजर उस तरफ उठती है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये घर से बाहर निकलने में बेहतरीन लिबास, चमकदार लिबास, भड़कदार लिबास पहनकर ये आप किसको दिखलाना चाहती? ये किसको दिखलाना चाहती? गैर मर्दों को। अगर अपने शौहर को दिखाना मकसद होता तो आप अपने घर में बेहतरीन लिबास पहनते। नबी ने फरमाया है सबसे बेहतरीन बीवी वो है कि जब उनका शौहर उनकी तरफ देखे और औरत मुस्कुरा दे तो अल्लाह तबारक व तआला उस औरत के तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है। सबसे बेहतरीन औरत वो है कि जो अपने शौहर को देखकर मुस्कुरा दे तो अल्लाह तबारक व तआला उनके तमाम गुनाहों को माफ फरमा दे। लेकिन आज हमारी माँ और बहनें अपने शौहरों को देखकर नहीं मुस्कुराती हैं। मुस्कुराती है लेकिन किसको देखकर? बहनोई को देखकर, सन भाइयों को देखकर, देवर को देखकर। और यहीं से तलाक का रिवाज, जो तलाक का दरवाजा खुलता है वो यहीं से तलाक का दरवाजा खुलता है। अगर हमारी माँ और बहनें अपने सन भाइयों से मजाक छोड़ दे, बहनोई से मजाक छोड़ दे, हमारी प्यारी माँ और बहनों याद रखो, किसी भी जवान साली को उनके बहनोई के घर भेजना हर किसी इस दौर में जायज नहीं। इस दौर में मैं दारुल खजा में बैठता हूं, दारुल खजा में बैठता हूं। अगर आप ये चाहते हो कि आपकी बेटी की इज्जत महफूज रहे तो जिस समाज में बहनोई को से मजाक को जायज समझ लिया हो और बहनोई से हमेशा बिस्तर बिछाती है तो वो वही साली बिछाती है, खाना देती है तो वही साली, और ट्यूबवेल चलाती है तो वही साली, क्या ये जायज है? सबसे ज्यादा गुनहगार उनकी सास होती है, बेटी की माँ होती है। अगर माँ चाहे तो अपनी बेटी को इज्जतदार, इस्मतदार बना सकती है, और अगर चाहे तो वो बिगाड़ सकती है। आप देखती हो अपनी बेटी को कि वो अपने बहनों से मजाक कर रही है, तुम देखती हो अपनी बेटी को कि वो अपने देवर से मजाक कर रही है, तुम देखती हो अपनी बेटी को कि वो सन भाई से मजाक कर रही है। आपके लिए लाजिम है कि आप रोको, खबरदार खबरदार, तुम इनके सामने में बेपर्दा मत आया करो। जिस दिन हमारी माँ और बहनें इस बात को समझ लेंगी, मैं कहता हूं उस दिन इंशाअल्लाह ताला बुराइयों के दरवाजे पर ताले लग जाएंगे, ताले लग जाएंगे। प्यारी माँ और बहनों, आज के बाद से अपने घर के माहौल को बेहतर बनाना है तो आपको सबसे पहले सुधरना होगा। आपको ये याद रखना होगा कि हम कौन सा लिबास अपनी बेटी को देते हैं। बाप की भी गलती है, भाई की भी गलती है, शौहर की भी गलती है। तुम वो लिबास देते हो अपनी बेटी को और जवान बेटी को वो लिबास पहनाते हो जो जालीदार लिबास है, चमकदार भड़कदार लिबास है, और बात तो वो
बाप है वो बाप भाई है कि जो अपनी बहनों को वो जींस पैंट खरीद कर देते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आपकी जवान बेटी जब वो लिबास पहन कर निकलती है, लड़के उसे घूर घूर कर देखते हैं, तो आपको अच्छा लगता है कि आपकी बहन को घूर कर देखे कोई? आपको अच्छा लगता है कि आपकी बीवी को कोई घूर कर देखे? आपको अच्छा लगता है कि तुम्हारी बहन को वो घूर घूर कर देखे? बाप को मैं तो पूछता हूं कि आप कैसे बाप हो जो अपनी बेटियों की इस तरीके से लिबास देकर उसे नंगा करना चाहते हो? मेरे दोस्त, अगर आप ये चाहते हो कि रब तबारक व तआला और उनके महबूब आपसे खुश हो जाएं, तो अपने घर में इस्लामी लिबास पहनाइए, अपने घर में इस्लामी लिबास पहनाइए और पर्दा सिखाइए और उनको बताइए कि तुमको अपने घर में किस तरीके से रहना है। और आप भी खुद नमाजी बनिए। मैं आपसे पूछता हूं कि आप कितने लोग हों जो इशा की नमाज पढ़कर आए? कितने लोग हैं जो इशा की नमाज पढ़कर आए? 1 2 3, बस ये लोग इशा की नमाज पढ़कर आए। और याद रखिएगा कि अगर कोई शख्स एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ देता है, तो हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला उसे 80 बरस तक जहन्नम की आग में जलाएगा। 80 बरस तक। अल्लाह अकबर। आप जरा सोचो मेरे दोस्त, यकीन जानिए कि असल में हम लोग नमाज वगैरह क्यों नहीं पढ़ सकते हैं और क्यों नहीं पढ़ते हैं? असल में मौत का खौफ खत्म हो गया और ये हम लोगों को याद ही नहीं रहता है कि हम लोग मरेंगे। लेकिन याद रखिएगा, ये जमीन पर जो चलते हैं ना, जमीन पर चलते हैं ना, तो जमीन आपसे क्या कहती है? कुछ कहती है। आपने सुना है? बोलिए, सुना है? नहीं सुना है ना? आज यहां से उठिएगा तो जमीन की आवाज को सुनिएगा। खुदा की कसम जमीन आपसे कहती है। लेकिन अगर सुनना चाहते हैं तो इस कान से नहीं सुन सकिएगा, दिल के कान को खोलिए और फिर जमीन की आवाज को सुनिए। जमीन कहती है, तुम मेरे सीने पर चलते हो, चलो। तुम मेरे चेहरे पर पेशाब करते हो, कर, जितना करना है कर। तुम मेरे चेहरे पर पेशाब पाखाना करते हो, करो, जितना करना है करो। तुम मेरे सीने पर चढ़कर रात के सन्नाटे में दूसरे की बहू बेटियों की इज्जत लूटता है, लूट, जितना लूटना है लूट। तू मेरे सीने पर चढ़कर रात के सन्नाटे में दारू और शराब पीता है, पी, जितना पीना है पी। तू मेरे सीने पर चढ़कर जुआ खेलता है, खेल। मेरे सीने पर चलता है और सूद खाता है, खा। लेकिन याद रख, जब तेरी सांस रुक जाएगी, तेरा दम घुट जाएगा और तू मर जाएगा और मेरे अंदर में आएगा, तो ये जमीन कहती है उस वक्त मैं तेरी हड्डी और पसलियों को एक कर दूंगी। दाएं को बाएं और बाएं को दाएं, कोई बचाने वाला नहीं होगा। आज मेरे सीने पर जितना पेशाब और पाखाना करना है कर ले। आज मेरे सीने को चीर कर तू अपनी बिल्डिंगों की तामीर करता है, कर, जितना करना है कर। आज तो मेरे सीने पर हाथ चलाकर अपने फसलों को लहलाता है, लहला। लेकिन याद रख, अगर तू अपनी पेशानी रब की बारगाह में झुका देता है और उसके बाद तेरी मौत हो जाती है और तू मेरे अंदर में आता है, तो ये जमीन कहती है उस वक्त में मैं तुझसे ऐसे प्यार करूंगी जैसे माँ अपने बेटे से प्यार करती है। या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर तुम ये चाहते हो कि तेरी गोरी चमड़ियों को जमीन खाने न पाए, तेरी हड्डियों को जमीन चबाने न पाए और तेरे गोश्त में कीड़े न पड़ने पाए, झुका दीजिए अपनी पेशानी रब की बारगाह में, झुका दीजिए। और जिस दिन झुका दीजिएगा, अल्लाह ताला आपका मर्तबा उसी दिन बुलंद से बुलंद फरमा देगा। और खुदा की कसम, जिसने झुकाया, अल्लाह ने उनके मर्तबे को बुलंद से बुलंद फरमा दिया। जिसने भी झुकाया है, अल्लाह ने उनके मकाम को बुलंद से बुलंद फरमा दिया है। और मेरे दोस्त, आज अगर कोई आपसे कहता है नमाज पढ़ो, अच्छा काम करो, तो आपको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन याद रखिएगा, मरना है, जरूर मरना है, यकीनन मरना है। ये सोचिए कि आपने अपने लिए क्या किया।
ये बिल्डिंग तो आपके बेटे के लिए है। वो जो मकई आपने आपके फसल में हुआ वो आपके वारिसीन के लिए, आपके बेटे के लिए है। आपने अपने लिए क्या किया? आपने अपने लिए क्या किया? सोचिए, आपने क्या किया अपने लिए? मेरे दोस्त, कुरान शरीफ आपके घर में रखा हुआ है, आपने कभी उसे उलट कर पढ़ा? आपने क्या किया अपने लिए? मेरे दोस्त यकीन जानिए, आज हम उशरा भी नहीं निकालते हैं, आपने उसको छुपा कर अपने लिए इस्तेमाल कर लिया। वो आपका नहीं था, लेकिन उसको आपने अपने लिए इस्तेमाल किया। लेकिन मैं आपसे ये पूछता हूं, क्या आपने अपने लिए क्या किया है? आपने अपनी तैयारी क्या की है? अगर आखिरत की तैयारी है तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं, और अगर आखिरत की तैयारी नहीं है तो यहीं बैठे बैठे आप तौबा कीजिए और आखिरत की तैयारी का सोचिए। याद रखिएगा, अगर जिंदगी भर आप मेरे बारे में सोचते रहिएगा कि ये कैसे हैं, अच्छे हैं कि बुरे हैं, आप पता नहीं लगा सकते। और मैं आपके बारे में सोचता रहूंगा, मैं पता नहीं लगा सकता हूं आप कितने नेक हैं कि क्या है, अल्लाह जाने। खुदा की कसम, जब आप मेरे सिलसिले में पता नहीं लगा सकते और मैं आपके सिलसिले में पता नहीं लगा सकता, तो क्या जरूरत है आपको मेरे बारे में सोचने की? क्या जरूरत है सोचने की? और क्यों मैं आपके बारे में सोचूंगा? आपको अपनी सोचिए, आप, मैं भी अपनी सोचूं, हर आदमी अपनी सोचे, हमारी माँ और बहन भी अपनी अपनी सोचे। और जिस दिन अपने बारे में खुद सोच लीजिएगा, तब पता चलेगा कि हम कितना बेईमान हैं और कितना लोगों के पैसे को हड़प किए हैं। जमीन जोतते जोतते दूसरे की जमीन को अपने जमीन में कितना मिलाए हैं। जब अपने बारे में हर आदमी सोचोगे तब पता चलेगा हम कितने पापी हैं, हम कितने खराब हैं, तब मालूम होगा। मेरे मोहतरम दोस्त, और याद रखिएगा, जब तक अपने बारे में नहीं सोचिएगा, जो आदमी अपने बारे में नहीं सोचता है वो कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। अच्छा वही होता है जो अपने बारे में सोचकर अपने आप को बदलना चाहता है। तो जो अपने आप को बदलना चाहता है, अल्लाह तबारक व तआला उनको बदलकर उनकी आखिरत की जिंदगी को बेहतर बना देता है। इसलिए मेरे दोस्त, आप भी अपने बारे में सोचिए और मैं भी अपने बारे में सोचूं। मैं आज सिर्फ एक बात आपसे बोल देता हूं, मेरे नामा अमाल में क्या आपको पता है? आपके नामा अमाल में क्या मुझको मालूम नहीं है? कल मरेंगे, हम मरेंगे, तो क्या मुझसे आपके बारे में पूछा जाएगा? नहीं। आप मरिएगा तो क्या आपसे मेरे बारे में पूछा जाएगा? हरगिज नहीं। आपको अपने बारे में पूछा जाएगा, मुझको अपने बारे में पूछा जाएगा। और जब सबको अपने अपने बारे में पूछा जाएगा तो हर आदमी अपने बारे में सोचिए ना भाई, दूसरे के बारे में